नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम लोग रिएक्ट जेएस के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिनके बिना मॉडर्न वेब डेवलपमेंट अधूरा है। फोकस मोड ऑन है? रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल। कभी सोचा है ये जो मॉडर्न यूआईज हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम का फीड स्क्रॉल करते हो या नेटफ्लिक्स पे ब्राउज करते हो, इनको बनाना इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि अगर हम इसे प्लेन जावास्क्रिप्ट से बनाने जाएंगे ना, तो कोड इतना मेसी, इतना स्लो और सच बताऊं मैनेज करना एक नाइटमेयर बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है रिएक्ट। ये बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है जो यूआई डेवलपमेंट का पूरा गेम ही चेंज कर देती है। हमें कोड लिखने का एक आसान, एक बेहतर और एक बहुत ही पावरफुल तरीका मिल जाता है। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, दो तरीके हैं। एक है द ओल्ड वे, जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव, मतलब हम ब्राउजर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पहले ये करो, फिर वो करो, फिर इसको चेंज करो, बहुत सारा काम है। लेकिन दे रिएक्ट वे है डिक्लेरेटिव। यहाँ हम बस रिएक्ट को बताते हैं, भाई फाइनल यूआई ऐसा दिखना चाहिए, बस कैसे करना है वो सारी टेंशन रिएक्ट की है। समझ आ रहा है फर्क? हमें हाउ पे नहीं, सिर्फ व्हाट पे फोकस करना है। तो ऑफिशियली रिएक्ट है क्या? सिंपल है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसको बनाया और मेंटेन करता है मेटा, मतलब पहले वाला फेसबुक। और इसका बस एक ही काम है, यूआई बनाना कंपोनेंट्स का यूज करके। तो एक सवाल है आपके लिए, अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अभी तक जो समझा उससे बताओ, रिएक्ट का मेन पर्पस क्या है? बैकएंड के लिए है या फ्रंट एंड के लिए? सोचो। बिल्कुल सही, इसका पूरा फोकस फ्रंट एंड यूआई पे। ठीक है, चलो अब रिएक्ट की पहली सुपर पावर को आजमाते हैं, एंड दैट इज कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट होता क्या है? इमेजिन करो, ये आपके यूआई का एक छोटा सा आजाद हिस्सा है, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट, वो एक कंपोनेंट है। यूट्यूब पे वीडियो का थंबनेल, वो एक कंपोनेंट है। एक सिंपल सा लाइक बटन, वो भी एक कंपोनेंट है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनती है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये लेगो ब्लॉक्स वाली एनालॉजी। सोचो, आपकी पूरी वेबसाइट एक बड़ा सा लेगो का मॉडल है, और हर छोटा सा लेगो ब्लॉक वो एक कंपोनेंट है। अब आप इन्हीं ब्लॉक्स को बार बार यूज करके, जोड़ तोड़ के कुछ भी बना सकते हो, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। पावरफुल है ना ये आइडिया? अब कंपोनेंट्स लिखने के ना दो मेन तरीके हैं। एक है फंक्शनल कंपोनेंट्स, ये मॉडर्न तरीका है, आजकल सब यही यूज करते हैं। दूसरा है क्लास कंपोनेंट्स, ये अब थोड़ा पुराना हो गया है, लेगेसी कोड में दिखता है। हम लोग आगे पूरे टाइम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे ही फोकस करेंगे। ठीक है? ठीक है, समझ आ रहा है? एक बड़ी सी वेबसाइट को ऐसे छोटे छोटे मैनेजेबल ब्लॉक्स में तोड़ देना, यही रिएक्ट की सबसे बड़ी पावर है। सब क्लियर है अब तक? ओके, सुपर पावर नंबर 1 थी कंपोनेंट्स। अब टाइम है सुपर पावर नंबर 2 का, JSX। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, ये जावास्क्रिप्ट और HTML का एक मिक्स है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत पावरफुल है। अगर JSX ना हो तो प्योर जावास्क्रिप्ट में यूआई लिखने में ऐसी हालत होती है। स्क्रीन पे देखो, ये react.createElement कितना लंबा है, कितना कंफ्यूजिंग है, पढ़ने में ही अजीब लग रहा है ना? और अब देखो JSX का कमाल, वही सेम चीज JSX में ऐसी दिखती है, बिल्कुल प्लेन सिंपल HTML जैसा। कितना क्लीन, कितना आसान हो गया, राइट? इसीलिए डेवलपर्स को इससे प्यार है। स्क्रीन पे ध्यान है ना, सो तो नहीं गए? देखा फर्क? कोड एकदम से कितना साफ हो गया। यही तो मैजिक है JSX का। अब आप खुद बताओ, पिछले स्लाइड वाला कोड बेहतर था या ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला। ओके, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर, द सीक्रेट सॉस, द वर्चुअल डॉम। रिएक्ट इतना फास्ट, इतना एफिशिएंट क्यों है? सारा राज इसी के अंदर है। तो ये काम कैसे करता है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आपकी ऐप में कुछ चेंज होता है, स्टेप 1, रिएक्ट मेमोरी के अंदर एक नया वर्चुअल डॉम बना लेता है, अ काइंड ऑफ कॉपी। स्टेप 2, फिर वो इस नई कॉपी को पुरानी कॉपी से कंपेयर करता है। इसको कहते हैं डिफिंग।
स्टेप 3 और सबसे स्मार्ट काम, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ब्राउज़र में जाकर अपडेट करता है जो एक्चुअली चेंज हुई हैं। पूरा पेज बार बार लोड नहीं करता। और इसी वजह से रिएक्ट इतना फास्ट है। इसको समझने के लिए ब्लूप्रिंट वाली एनालॉजी बेस्ट है। मान लो वर्चुअल डॉम आपके यूआई का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। जब भी कोई चेंज करना हो, रिएक्ट पहले ब्लूप्रिंट पे चेंज करता है। फिर वो देखता है कि अच्छा, सिर्फ ये एक दीवार बदली है, तो वो रियल बिल्डिंग में जाकर सिर्फ उस एक दीवार को ही बदलता है, पूरी बिल्डिंग नहीं तोड़ता। सुपर एफिशिएंट, राइट? अब एक सीरियस सवाल, अगर इंटरव्यू में आपसे वर्चुअल डॉम के बारे में पूछा गया तो क्या आप ये समझा पाओगे? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ सुनो मत, इसको दिमाग में बैठा। ओके, काफी थियरी हो गई, कंपोनेंट्स, JSX, वर्चुअल डॉम, सब समझ लिया। अब टाइम है इन सब को एक साथ एक्शन में देखने का। चलो आपका पहला रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, स्क्रीन पे देखो, ये है एक सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट जिसका नाम है ग्रीटिंग्स। अब ये डेटा कैसे लेता है? ये प्रॉप्स के थ्रू डेटा लेता है। हम यहाँ प्रॉप्स पॉइंट नेम से नेम की वैल्यू निकाल रहे हैं। और हाँ, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये JSX की पावर है। इसके अंदर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और इसको यूज करना पीस ऑफ केक। देखो, बस एक कस्टम HTML टैग की तरह इसको यूज कर लिया। यहाँ हमने नेम में स्टूडेंट्स पास कर दिया और वो ऑटोमेटिकली प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट के अंदर चला गया। एक बार बनाओ, 1000 बार यूज करो, यही तो है रीयूजेबिलिटी। 1 मिनट कोड करने से पहले एक प्रो टिप, हमेशा मेक श्योर कि आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप है। मतलब Node.js, NPM या yarn, ये सब अच्छे से इंस्टॉल्ड हों, नहीं तो एरर आते रहेंगे। ठीक है? अब एक काम करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इस ग्रीटिंग्स कंपोनेंट को खुद से बनाकर देखो। प्लीज, सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं आती, करना पड़ता है। कर रहे हो ना पॉज? नाइस, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो अब इस सेशन को रैप अप करते हैं और देखते हैं कि आपका अगला मिशन क्या है। ये आपके एक्शन आइटम्स हैं, ध्यान से सुनो। नंबर 1, आज जो 3 कोर कॉन्सेप्ट सीखे, कंपोनेंट्स, JSX, वर्चुअल डॉम, इन्हें रिवाइज करो। नंबर 2, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट खुद से कोड करो। और नंबर 3, ये एक फन एक्सरसाइज है। अपनी फेवरेट वेबसाइट जैसे YouTube या ट्विटर खोलो और सोचो कि इसको कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहना, क्योंकि हम स्टेट और प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक बात, बिल्कुल डायरेक्ट, नो फिल्टर। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ कि इंटरव्यू क्लियर होगा। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ टाइम पास करना है, डिसीजन आपका है। तो क्या आप रेडी हो एक रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि आप रेडी हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।